का रुख करेंगे अब इस वक्त तीसरी महत्वपूर्ण खबर जो कि अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक के इस्तीफे देने की मांग की है। दरअसल ये मांग उनके सहयोगी फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी के निदेशक बिल पल्टे द्वारा कुक के 2 मॉर्गेज की जांच की मांग के बाद आई है। हालांकि ट्रंप प्रशासन डेमोक्रेटिक नेताओं पर कानूनी जांच बढ़ाने में इस वक्त जुटा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल बुधवार को एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि कुक को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि लिसा कुक पर लगे तमाम जो आरोप हैं उन आरोप पर अभी तक किसी प्रकार की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और लिसा कुक ने भी किसी प्रकार का कोई बयान अभी तक नहीं दिया है। आपको यह भी बताते हैं कि लिसा कुक को पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साल 2022 में फेडरल रिजर्व गवर्नर नियुक्त किया था, जिससे वो फेड बोर्ड में पहली श्वेत महिला बनी और उनकी नियुक्ति 2038 तक के लिए है। पर अब उनके इस्तीफे की मांग की गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मुश्किलों में फेडरल रिजर्व गवर्नर। तो फेडरल रिजर्व गवर्नर इस वक्त मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही हैं, जहां बीते कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गवर्नर लिसा कुक का इस्तीफा इस वक्त मांगा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए इस्तीफे की मांग की गई। घर खरीदने को लेकर धोखाधड़ी का आरोप इस वक्त कुक पर लगा हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट से जांच की भी मांग इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त की गई है। साथ ही आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर अगर हम देखें तो जांच इस वक्त की जा रही है, लेकिन कोई भी बयान लिसा कुक की तरफ से इस मामले को लेकर नहीं आया है। किसी प्रकार का कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है और ऐसे में देखना ये होगा कि आगे क्या वो अपना इस्तीफा देती हैं या अपनी सफाई देती हैं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। फिलहाल 2022 में फेडरल रिजर्व में लिसा शामिल हुई थी, जो बाइडेन की तरफ से उनको शामिल किया गया था और 2038 तक का उनका कार्यकाल है। लेकिन उनके कार्यकाल 2038 में खत्म हो उससे पहले ही 2025 में ही उनसे इस्तीफे की मांग डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभेंदु इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शुभेंदु, लिसा कुक से सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग डोनाल्ड ट्रंप ने की और सिंगल लाइन लिखा है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। इसके पीछे क्या महत्वपूर्ण कारण आप मानते हैं, क्योंकि लिसा कुक पर कुछ गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने इन तमाम आरोपों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया है। शुभेंदु जी कृतिका, देखिए जो फेडरल गवर्नर लिसा कुक हैं उनका जो केस है ये उदाहरण है व्हाइट हाउस और फेडरल रिजर्व के बीच जो मतभेद बढ़ते रहे हैं उनका। जो निशाना वो है जेरोम पॉवेल पर है, जो चेयर हैं फेडरल रिजर्व के। साधारण शब्दों में मामला समझें तो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो चाहते हैं सेंट्रल बैंक जो कि जिसको कि फेड रिजर्व कहा जाता है अमेरिका में, वो इंटरेस्ट रेट्स को कम करें। जो लेंडिंग इंटरेस्ट रेट्स होता है जिससे कि अलग अलग किस्म के लोन, बैंकिंग लोन, हाउसिंग लोन, ऑटोमोबाइल, बिजनेस लोन वगैरह होती हैं, उसके इंटरेस्ट के दर को कम किया जा सके ताकि लोग आसानी से लोन ले सके और इकोनॉमी में थोड़ा सा बूस्ट मिले। लेकिन वहीं पर जो सेंट्रल बैंक है, जो फेड रिजर्व है, जो जेरोम पॉवेल जिसको हेड करते हैं, उनका ये मानना है कि अभी रिसेशनरी ट्रेंड है, उसका रिस्क है अमेरिका में, इन्फ्लेशन से भी डील करना। इसी कारण से पिछले 5 बार से उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट्स है उनको अनचेंज रखा है, पहले की तरह ही स्टेटस को मेंटेन करके रखा है। यही मेन कारण है डोनाल्ड ट्रंप और जेरोम पॉवेल के बीच में जो मतभेद है उसका। और गवर्नर जो है लिसा कुक, उनको जो बर्खास्त करने की बात हो रही है, उनको जो स्टेप डाउन करने की बात हो रही है, ये एक तरीका है डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर इंक्रीज करने का फेडरल रिजर्व के ऊपर। वो चाह रहे थे पहले कि जेरोम पॉवेल को भी अपनी गद्दी से हटाएं, लेकिन हमने देखा कि जैसा कि देशों में होता है, जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं अक्सर ये ऑटोनोमस होती हैं, इन पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप होता है उनका प्रेशर नहीं काम करता है क्योंकि वो सीधा इकोनॉमी पे उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप, जैसे कि हम अलग सेक्टर्स में भी देख रहे हैं, वो अपना इंटरफेरेंस, अपना इन्फ्लुएंस फेड रिजर्व के कामकाज में भी बढ़ाना चाहते हैं। वो जो इंटरेस्ट रेट्स है उनको भी कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि जो अमेरिकन इकोनॉमी है वो उनके अनुसार आगे का शेप ले सके। यही मेन कारण है जिसके कारण कि हम देख रहे हैं कि फेडरल गवर्नर्स, ना सिर्फ लिसा कुक बल्कि बाकी गवर्नर्स पे भी काफी प्रेशर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए लगातार इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा।